सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका शर्मा स्टडी पॉइंट पर। हिंदी सेट नंबर 13 आगामी परीक्षा पुलिस कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। आगामी परीक्षा में आप लोगों के लिए ये प्रश्न ज़रूर हेल्पफुल होंगे। तो आज का सेट नंबर 13 का पहला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन है। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन है। ऑप्शन ए श ह, बी में य र ल व, सी में च छ ज झ, डी में अक्ष त्र ज्ञ श्र। तो आपका महाप्राण व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से संकर शब्द है। निम्नलिखित में से संकर शब्द है। ऑप्शन ए मुहावरा, बी उद्योगपति, सी कागज, डी अकादमी। तो आपका संकर शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उद्योगपति आपका संकर शब्द हो जाएगा। प्रश्न 3 में है, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कृत प्रत्यय, बी तदिंत प्रत्यय, सी दोनों, डी में कोई नहीं। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कहते हैं आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तदिंत प्रत्यय आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4, छ किन वर्णों के योग से बना है? छ किन वर्णों के योग से बना है? ऑप्शन ए क प्लस श, बी क प्लस स, सी क प्लस क्ष, डी क प्लस श। तो श किन वर्णों के योग से बनता है? तो राइट आंसर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 में है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए बुंदेली, बी कौरवी, सी हरियाणवी, डी बघेली। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बघेली आपका राइट आंसर हो जाएगा। बघेली आपकी पूर्वी हिंदी की हो जाएगी। प्रश्न 6 में है, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 344, बी अनुच्छेद 346, सी अनुच्छेद 348, डी अनुच्छेद 351। तो भाषा उच्चतम न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में संबंधी निर्देश दिए गए हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए चिड़िया उड़ गई, बी चिड़िया उड़ गई, सी चिड़ियाएँ उड़ गई, डी चिड़िया उड़ गई। तो शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिड़िया उड़ गई, चंद्रमाला या में आ जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 में है, सतीश चंचल बालक है, वाक्य में चंचल है। ऑप्शन ए विशेष्य विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, डी में आपका परिमाणवाचक विशेषण।
सतीश चंचल बालक है, वाक्य में चंचल है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष्य विशेषण आपका चंचल हो जाएगा। प्रश्न 9, कालिंदी, अर्कजा, सूर्यसूत, ये सभी शब्द किसके परिवाची हैं? कालिंदी, अर्कजा, सूर्यसूत किसके परिवाची शब्द हैं? ऑप्शन ए गंगा, बी ऑप्शन ए यमुना, बी में गंगा, सी सरस्वती, डी में नर्मदा। तो कालिंदी, अर्कजा, सूर्यसूत आपके सभी गंगा के परिवाची शब्द, यमुना के परिवाची शब्द हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 10, मैं परीक्षा पास कर चुका हूँ, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? मैं परीक्षा पास कर चुका हूँ। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी सामान्य वर्तमान, डी आसन्न भूतकाल। मैं परीक्षा पास कर चुका हूँ, ये होना था इसमें, कर चुका हूँ। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पे पूर्ण भूतकाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11, कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए कालवाचक क्रिया विशेषण, बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो कोरोना अचानक फैल गया, तो अचानक किस प्रकार का विशेषण है? तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका अचानक हो जाएगा। प्रश्न 12 में है, अभय पढ़ता है इसलिए वह अच्छे अंकों से पास होता है, निम्न में से कौन सा वाक्य है? अभय पढ़ता है इसलिए वह अच्छे अंकों से पास होता है। ऑप्शन ए निषेधवाचक वाक्य, बी आज्ञावाचक वाक्य, सी इच्छावाचक वाक्य, डी विधानवाचक वाक्य। अभय अच्छा पढ़ता है, जिसमें कोई चीज़ करने के लिए कहा गया हो, तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विधानवाचक वाक्य, डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 13 में है, जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो कम खर्च करता हो। ऑप्शन ए लोभी, बी मक्खीचूस, सी कंजूस, डी मितव्यय। जो कम खर्च करता हो, तो राइट आंसर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मितव्यय। प्रश्न 14 में है, निम्नलिखित में से तिमिर का विलोम शब्द है। निम्नलिखित में से तिमिर का विलोम शब्द है। चौदह में आपका तिमिर का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए परोक्ष, बी प्रचुर, सी प्रकाश, डी प्रवर। तो तिमिर का विलोम शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश आपका तिमिर का विलोम शब्द हो जाएगा। प्रश्न 15 में है, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी? प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए वृद्धि संधि, बी यण संधि, सी अयादि संधि, डी गुण संधि। प्रत्यक्ष में आपकी सही संधि हो जाएगी, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यण संधि आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 16 में है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए रचना और रचनाकार। ऑप्शन ए में है उगते सूरज की किरण, मंगलेश डबराल। बी में है हिमकृतनी, माखनलाल चतुर्वेदी। सी चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन मुक्तिबोध। डी जूही की कली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
उगते सूरज की किरण मंगलेश डबराल की नहीं, सलेश मटियानी की हो जाएगी। तो आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, चांद का मुंह टेढ़ा गजानंद मुक्तिबोध, जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उगते सूरज की किरण सलेश मटियानी की हो जाएगी। प्रश्न 17 में है, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, आदेश अथवा निर्देश दिया जाता है उसे कहते हैं। किसी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, आदेश, निर्देश दिया जाता है उसे कहते हैं टिप्पण, बी में है विज्ञप्ति, सी में है प्रतिवेदन, डी में है निविदा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टिप्पण, निर्देश, आदेश, विचाराधीन प्रकरण निपटाने के लिए टिप्पण कहा जाता है आपका। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 में है, जहाँ किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होगा। एक शब्द के अनेक अर्थ, कौन सा अलंकार होगा। यमक अलंकार, बी में है श्लेष अलंकार, सी में अनुप्रास अलंकार, डी में अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ, तो राइट आंसर ऑप्शन बी श्लेष अलंकार आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 19 में है, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। ऑप्शन ए जनता, बी लड़का, सी प्राण, डी आभूषण। तो निम्न में से बहुवचन शब्द कौन सा हो जाएगा। तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राण आपका बहुवचन शब्द हो जाएगा। प्रश्न 20, मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से है। मैथिली बोली का संबंध किस अपभ्रंश से है। ऑप्शन ए अर्धमागधी अपभ्रंश, बी पेशाची अपभ्रंश, सी मागधी अपभ्रंश, डी सौरसैनी अपभ्रंश। तो मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से है। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मागधी अपभ्रंश आपका सही हो जाएगा। तो धन्यवाद। आज के लिए इतने ही प्रश्न। सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।